नमस्कार, सबकी नजर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्याम शंकर पांडे। आप देख रहे हैं सबकी नजर समाचार। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार यादव ने सबकी नजर से बातचीत के दौरान कहा कि हमारा गांव सुंदर हो, सशक्त हो और विकसित हो। उन्होंने कहा कि मैं भी ग्राम प्रधान हूं। मैंने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में पारदर्शिता के साथ बेहतर विकास करा है। कोई भी व्यक्ति जाकर देख सकता है। एक सवाल के जवाब में प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार यादव ने कहा कि पहले ग्राम प्रधान गांव की जनता के बीच में बैठकर कार्य योजना बनाते थे, लेकिन अब तो सरकार कार्य योजना बनाकर भेजती है। ग्राम प्रधान एक ठेकेदार की तरह कार्य कर रहा है। क्या कहा सबकी नजर से डॉक्टर मनोज कुमार यादव, आप खुद सुन लीजिए। पेश है सर्वेश तिवारी के साथ एस पांडे की खास रिपोर्ट। ग्राम प्रधान भी जी, ग्राम प्रधान से आप प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष बने हैं। कौन सा ग्राम सभा आपका है और ब्लॉक कौन है? देखिए, मेरा ब्लॉक जो है बरसठी ब्लॉक है और ग्राम पंचायत मेरा गोहका है और गोहका न्याय पंचायत भी है। कितनी आबादी? हमारे यहाँ आबादी 4200 की आबादी है और वोटर हमारी वहाँ पे जो है 2000 से। अगर हम विकास की बात करते हैं तो अपने ग्राम सभा में आपने क्या क्या विकास किया? हाँ, मेरे ग्राम पंचायत में जो विकास हुआ, बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया है। अभी तक मेरा गांव जो है बिजली विहीन गांव था। मैंने यहाँ से और जिले से लेकर और लखनऊ राजधानी तक मैं दौड़ धूप करके कैसो भी करा के जो है उसको मैं दीनदयाल के माध्यम से भी और रिलायंस के माध्यम से और जो आरजेजी था, राजीव गांधी विद्युत योजना के तहत से जो मैं कन्वर्ट जो बिजली विभाग में हुआ था, मैंने उसके तहत से अपने ग्राम पंचायतों में लगातार 180 खंभे गिरवा के पूरे ग्राम पंचायत को मैंने जो है पूरा बिजली से निजात दिलाया। एक काम ये हुआ हमारे यहाँ। और संपर्क मार्ग, जितने भी एक दूसरे गांव को संपर्क करने वाले मार्ग थे, वो मार्ग भी बनवाया गया। कुछ खड़ंजे भी हमारे यहाँ बने और भी कुछ बाकी बजट जैसे आता है उसी बजट के आधार से काम करते हैं। मगर आज भी जो है मेरे ग्राम पंचायत में जो नल का पानी के पेयजल की जो थी व्यवस्था, उसको भी कराया गया है। स्कूल की बाउंड्री भी कराई गई है, आंगनबाड़ी बनवाया गया है। इसके बाद जो है हमारे यहाँ सामुदायिक शौचालय भी बनाया गया है। हमारे हाल ही में हमारे एक भाई थे विजय बहादुर यादव जी, वो शहीद हुए थे। उनको शहीद का दर्जा जो है हम लोग ने दे के रखा था, मगर सरकारें जो है उसमें गुमराह की, उनको नहीं दे पाई। मगर उनके नाम से मैं अपने जेब से पर्सनल खर्च करके जो है मैं उनके नाम का गेट भी बनवा रहा हूँ। अधिकतर देखने को मिला है कि जो भी ग्राम प्रधान है वो एक ठेकेदार नियुक्त कर दिए हैं। चाहे वो शौचालय बनाने का कार्य हो, चाहे कोई भी विकास का कार्य हो, उनके आगे एक ठेकेदार नियुक्त है। क्या ऐसी ठेकेदारी प्रथा है? क्या है? थी तो नहीं, मगर ये सरकार जब से आई हुई है तो कोई ठेकेदारी का लाइसेंस बनवाते हैं जिले पे जाकर। मगर हम लोग जो है ना गांव से चुने जाने ठेकेदार हैं, जो सिलेक्टेड होते हैं। तो हम लोग इलेक्टेड हैं, हम लोग इलेक्टेड ठेकेदार बन के आज जो है देख रहा हूं ये सरकार हमको बना दी है। आप देखे होंगे कि 73वें संशोधन में कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि ग्राम प्रधान उसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, वो काम करता था। रबी फसल में और खरीफ फसल में हमारे ग्राम पंचायत में बैठक होती थी और बैठक करने के बाद हमारे सदस्य, वार्ड के सदस्य बैठते थे और इसके बाद हमारी ग्राम की जनता बैठती थी और बैठ के उनको कार्य को बनाया जाता था। उसी योजना के तहत जो है हमारे गांव में जैसे सड़क हो, खड़ंजा हो, नाली हो, गड्ढे हो, पेयजल की समस्या हो, फिर इसके बाद जो रास्ते से जो संपर्क मार्ग तक जाते हैं उस सब सारी समस्याओं को हम लोग वहां लिखते थे। वही बजट जो है सरकार के द्वारा आती थी। अब आज अगर आप गांव को अगर आप देना चाहते हो डेवलप, तो डेवलप दीजिए। डेवलप में हम लोग कौन नहीं चाहता कि हमारा गांव जो है सुंदर हो, सशक्त हो और विकसित हो। हम भी चाहते हैं हमारे गांव का जो है सुंदर हो, विकसित हो। और इसी के पॉलिसी को लेकर हम लोगों ने जो तय किया था कि ये योजना बननी चाहिए। मगर कार्य योजना तो ये सरकार बना के दे रही है। हम तो सिर्फ जैसे ठेकेदार होते हैं उसी तरीके से काम कर रहे हैं। ये तो ठेकेदार आप अपने आप को साबित कर रहे हैं, लेकिन आपने जो आगे ठेकेदार नियुक्त कर दिया है, जबकि ग्राम पंचायत में कोई ठेकेदारी प्रथा नहीं है। जैसे आपको सामुदायिक शौचालय बनवाना है, आपने किसी से बोल दिया कि भाई ये सामुदायिक शौचालय बनाना है और इतने में इसको बनाना है, तो ये तो कमीशन ठेकेदार ले रहा है। उसके बाद फिर उसमें जो विकास होगा, विकास कैसे कहा जाए कि पारदर्शिता से होगा? मेरे ख्याल से तो मेरे यहाँ तो नहीं है, मैं और जगह तो नहीं बता सकता। आप जिला अध्यक्ष हैं इसलिए ग्राम प्रधानों की कहानी मैं नहीं, ग्राम प्रधान कभी भी वो अपने गांव को खुद ही जो सिलेक्टेड प्रधान है, इलेक्टेड प्रधान है, वो इलेक्टेड प्रधान वो स्वयं अपना काम करेगा, अपने गांव के विकास के लिए करेगा। हर प्रधान ये चाहता है कि हमारा गांव विकास विकसित हो, और ऐसा नहीं प्रधान कभी नहीं चाहेगा। क्योंकि देखिए वो ऐसा मुखिया है कि जन जन तक, गरीब के घर तक, आप जाने अंतिम व्यक्ति के घर पे क्या खाना बनता है वो जानता है।
और वो उसको पीड़ा है इस बात को, मगर क्या करे, वो मजबूर है, सरकार के अधीन है। सरकार जैसे पैसा देगी तभी काम कर पाएगा, प्रधान नहीं तो प्रधान कैसे काम करेगा। मैं समझता हूं कि उसको पैसा देना चाहिए, पैसा देना चाहिए। और एक विभाग होता है, जैसे विभाग बना है इसीलिए ना कैबिनेट बनी होती है, और उस कैबिनेट में पारित जो भी होता है बजट होता है, उस बजट के तहत जो ग्राम पंचायत का हमें समझ में आ रहा है ग्राम विकास मंत्री होते हैं। ग्राम विकास मंत्री से मैं सवाल उठाता हूं कि आपने गांव को कभी, गांव के प्रति कभी आपने टीवी पे बोला कि मैंने गांव को ऐसे कर दिया, मैंने गांव को ये पैसा दे दिया, मैंने गांव को ये बजट कर दिया? कहां है वो पैसा? लेकिन मोदी जी तो बोल रहे हैं ना। मोदी जी से बोलने से क्या होता है? मोदी जी तो पूरे भारत को देख रहे हैं, बोल रहे हैं। वो तो ऐसे भी बोल रहे हैं, तो वो तो कह रहे थे कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। जब मोदी जी बोल रहे हैं फिर और मंत्रियों को बोलने की क्या जरूरत है? अरे मोदी जी तो फिर अकेले मोदी जी तो थोड़ी ना है, ये कैबिनेट है, इतना बड़ा देश है, ये देश है, तो फिर कैबिनेट क्यों बना रहे थे? मोदी जी पूरा देखे था, क्यों कैबिनेट बना? लूटने खाने के लिए कैबिनेट बन रहा है? आखिर अभी तक जो है संबंधित मंत्री नहीं बोल रहे हैं, इसका यही अंदाजा लगाया सकता है कि मोदी जी बोल रहे हैं। अरे मोदी जी बोल रहे हैं तो मोदी जी जो तो वो बोलेंगे, वो अपने कैबिनेट को बोलेंगे, वो पूरे भारत को नहीं बोलेंगे। वो तो झूठ झूठ से पूरी बात आ जा रही है, लोग ये कह रहे हैं क्या कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो ये जो कैबिनेट बनती है, जो कैबिनेट में मंत्री होते हैं, उनको बोलना चाहिए उनका काम क्या है। वो अपने काम, स्वास्थ्य विभाग का मंत्री बोलेगा, वो पंचायत विभाग का मंत्री बोलेगा, विकास विभाग का मंत्री बोलेगा, उनको जो मंत्रालय मिलता है स्वच्छ भारत के तहत जो भी मंत्री होंगे उनको बोलना चाहिए, उनको मिशनाइज करना चाहिए। अभी हमारी आपकी बात चल रही थी गांव के विकास को लेकर के और ठेकेदारी प्रथा को लेकर के। हाँ, जहां पर शौचालय बनाने की बात हो रही है, अधिकतर देखने को मिला है शौचालय जो बने हुए हैं मानक के विपरीत बने हुए हैं। और एक बरसात में कितने ऐसे शौचालय हैं जो ढह जाएंगे, कितने ऐसे शौचालय जिसमें दरवाजे अभी टूट गए हैं, कितने ऐसे शौचालय जिसकी छतें टूट रही हैं और छतें नहीं पड़ी हुई हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ग्राम प्रधानों के प्रति, मैं ग्राम प्रधानों के प्रति मैं ये कहूंगा, मेरा ग्राम प्रधान जो पैसा आता है वो पैसा डायरेक्ट जो है वो निधि 6 का खाता बना हुआ है, पैसा उसमें आता है, वो ट्रांसफर होता है लाभार्थी खाते में। तो प्रधान उसको पैसा निकाल के नहीं कर देता, लाभार्थी को प्रेरित करता है कि आप अपना शौचालय बना लो। और वही लाभार्थी, जहां तक मैं भी सवाल उठता है, वो कहता है कि 12,000 में मैं क्या बनाऊंगा। पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं सरकार में, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, क्या वो शौचालय 12,000 रुपए जो शौचालय वो दे रहे हैं, क्या उसमें वो बैठ सकते हैं? मैं सवाल उठाता हूं इस बात को। आप लाखों रुपए के शौचालय में बैठ के शौच कर रहे हैं, क्या वही गरीब जनता जो यहाँ पे आया है 12,000 रुपए में, वो क्या बनाएगा? उसमें तो बदबूदार रहता है, उसका तो एयर निकलने के लिए पाइप भी नहीं उसको खरीद के आएगा 12,000 रुपए में, टंकी क्या बन पाएगी? और जो शौचालय का मल निकलता है वो मल जाएगा, तो वो मल बताओ कि जो वो 12,000 रुपए में जो टंकी बनती है, मैं समझ रहा हूँ आप भी बनवाए होंगे, मैं भी बनवाया हूँ, कम से कम जो है 10 लाख के तिकोल जो टंकी और शौचालय में लग जाता है। बड़े अगर शौचालय बने, हाँ सिंगल शौचालय अगर बनाना है तो ये भी आप मान चलिए कि 20,000 रुपए से लेकर 1 लाख के अंदर ये शौचालय बनेगा, तब जाके जो उसमें आदमी जा पाएगा। मैं समझता हूं कि ये जो इनका जो आया था कि मैं शौचालय जो सबके पूरे ग्राम विकास का, ग्राम पंचायतों में सब जगह मैं ये इसके माध्यम से पूरे पहुंचा दूंगा कि शौचालय सबको हो, कि खुले में शौच ना करने जाए सब ना। खुले के शौच के चलने में इनकी पॉलिसी फेल हो गई है, इनके अधिकारी में भ्रष्टाचार हो गया है, पैसा डायरेक्ट जिले पे आता है, जिले के बाद तब ट्रांसफर प्रत्येक ग्राम पंचायतों में होता है। मैं समझता हूं कि ग्राम पंचायतों में जो पैसा भेजा जाता है, तो ये भेजने वाला जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, तो वो बार्गेनिंग क्यों करता है? वो जब हम लोगों ने, मेरे यहाँ खुद ही ग्राम पंचायत में 543 शौचालय के लिए मैंने दिया था, और आज तक जो है वो 400 कुछ शौचालय आ पाई हैं, और भी शौचालय 150 शौचालय अभी तक नहीं मिल पाई, इसका पैसा नहीं मिल पाया है। तो वो बताइए 150 तो वंचित रहे कि नहीं रहे? आखिर 150 का पैसा किधर जा रहा है? जब शौचालय का पैसा आया था, बीच में यही जो है सीडीओ के माध्यम से, मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से पैसा सारे मंगवा लिए गए कि जितने खाते में निधि 6 में जितने बचे हुए पैसे सब वापस आ जाए। वो वापस वाला पैसा जो गया वो कहां गया? शौचालय में जो 12,000 आपने किया, इसी को जो है 22,000 कर देते तो शौचालय और अच्छा बन जाता, और सिंगल शौचालय में 12,000 में भी अच्छे शौचालय बन जाते और सभी उसमें जाते, और जन जन को देना चाहिए था, एक एक व्यक्ति को देना चाहिए था। वो कह रहे थे कि जिस परिवार में 4 परिवार हैं उनको नहीं देंगे। गांव की स्थिति तो हम जानते हैं ना, हम 4 भाई हैं तो हमारा नहीं बट रहा है, हम अलग हो गए, तो एक भाई के नाम से, पिता के नाम से दे दिए तो 4 भाई तो नहीं पाए ना, अब कैसे जाएंगे वो?
तो एक एक जो भी घर से अलग है, जो 4 भाई लोग हैं 4 भाइयों को भी देना चाहिए, एक है तो एक को देना चाहिए, सिंगल है तो सिंगल दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर ये शौचालय का दाम बढ़ाए, उसका पैसा बढ़ा दें। ये 12,000 में शौचालय नहीं बन पाएगा, इसका कम से कम 22,000 से लेके 25,000 के बीच में लागत रखना चाहिए। और जो ये ऐड वाला सिस्टम रखे हैं, ऐड वालों में पैसा मत खर्चा करें। जो पैसा खर्चा करना है अपने ग्राम पंचायतों में, अपने शहर वाले में शौचालय में पैसा खर्च करेंगे और शौचालय सुंदर और सुंदर बन जाएगा और सभी लोग जो है खुले से शौच से मुक्त हो जाएंगे और वो अपने घरों में जाके, वो अपने शौचालय में जाके शौच करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। किसी प्रकार की न बीमारी आएगी और न किसी प्रकार की खतरा होगा। आज मैं देख रहा हूं कि बाहर निकलती हैं बहनें, बेटियां, बहुएं जब निकलती हैं तो काफी ऐसी दिक्कतें होती हैं कि आज जो कहा जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, तो वास्तव में गांव में इसी तरीके से जो महिला के साथ घटना हो जाती हैं, ये घटनाएं इसीलिए हो पा रही हैं कि वो शौच के बहाने जाती हैं बाहर और बाहर जाने के बाद कुछ ऐसे मनचले व्यक्ति लोग रहते हैं जो उनके साथ घटना घटा देते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अच्छा कार्य था, चालू किया था इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने, मगर इस पे सही तरीके से कार्य नहीं चल पाया। 12,000 रुपए में शौच मुक्त जो सरकार की योजना है वो फेल है, यह कहना है प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष मनोज यादव जी का। आपने कहा कि सरकार ने जो फैसला लिया था सही फैसला लिया था, कोई वंचित नहीं रह पाएगा, लेकिन 12,000 रुपए में पूरा नहीं हो पा रहा है और इसकी लागत कम से कम 25,000 रुपए करना चाहिए। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं यशस पांडे, मछली साहब, जौनपुर।